हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज अपनी एलसीएम एचसीएफ की अगली क्लास करते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने 6 नंबर तक कंप्लीट किए थे। आज देखते हैं हम लोग 7वें नंबर से अपना क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 से जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। योग क्या है? तो चलिए देखते हैं। हमारी संख्या दी गई है 12, 16, 18 और 21। 12, 16, 18 और 21, इससे हमारी वो संख्या विभाज्य होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसका विभाज्य करने से पहले संख्या को इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, उसी से हमारी आगे कहानी बनेगी। तो इसको फिर से तोड़ लेते हैं। 9 और 2 7, 3, 16 ये है ही हाईएस्ट पावर, और 4, 3 में इसको भी तोड़ लेते हैं। देखते हैं हमारा 2 की हाईएस्ट पावर ये हमारी 16 पे मिल गई, ये 16 हमारा आ गया। इसके बाद 3 की हमारी ये 9 है, 7 की ये है, 9 7 63 और गुणा 16, तो इसका हमारा हो जाएगा 1008। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब लेकिन हमारी संख्या कितनी दी गई है? x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 2000 में जोड़ा जाता है तो अभी हमारी संख्या ये आई, ये हमारी 1008 है, लेकिन हमें 2000 में जोड़ना है। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? इस संख्या को हम लोग 2000 के करीब ले जाएंगे। कितने बार में ये हमारा करीब में जाएगा? 2000 के अगर इसमें हम लोग 2 का गुणा कर दें, 2000 सीधे 2000 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 2016 हो जाएगी ये हमारी संख्या इसमें 2 का गुणा करने से। तो ये हम लिख लेते हैं सीधे 2016। और हमारी क्या थी? 2000 में जोड़ना था। अगर हमें अंकों का योग ज्ञात करना है तो 1 + 6 बराबर क्या हो जाएगा? 7। यही हमारा आंसर। तो देखते हैं हमारा फिर से क्या कह रहा था। मान ले x एक लघुत्तम संख्या है। अभी हमें मालूम नहीं कि हमारी लघुत्तम संख्या कितनी है। हमारी x मान ले एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। अब यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि हमारी संख्या क्या हो सकती है। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा 1008 आ गया। अब वो संख्या हमारी 2000 में जोड़ी जाए तो वो हमारी 2000 में जोड़ी जाए तो वो 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होनी चाहिए। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो संख्या कौन सी है जो हमें 2000 में जोड़ दी जाए तो वो हमारी इससे विभाज्य हो जाए। लेकिन अगर 2000 को हम लोग इधर 1008 है, इसको हम लोग 2000 के करीब लाएंगे। 2000 करीब लाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा करेंगे, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा इसमें क्या जोड़ा घटाया जाए। तो जब इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारी 2016 हो जाएगी। और 2016 को 2000 में घटा देंगे तो हमारी बचेगी 16, और 16 के अंकों का योग हो जाएगा हमारा 6 और 1, 1 और 6 7 हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा इसका आंसर। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 8वां। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। भागफल जो है हमारा वो पूर्ण वर्ग संख्या बनना चाहिए, और वो संख्या हमारी 1008। देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। 1008 को पहले लिख लेते हैं। अब इसका गुणनखंड बना लेते हैं। देखते हैं हम इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से देते हैं। 5 0 4, फिर से 2 से देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 2 6, फिर 2 से देते हैं 6 3, फिर देते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 2 1, 3 से फिर 7 बार में जाएगा, फिर 7 से देंगे 1 बार में जाएगा। ये हमारा हो गया इसका गुणनखंड। अब देखते हैं इसमें पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए पहला एक पेयर ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। मतलब 2 का वर्ग भी हो रहा है, फिर 2 का वर्ग हो रहा है, फिर 3 का वर्ग हो रहा है, लेकिन 7 का नहीं हो रहा है। मतलब क्या था क्वेश्चन में हमारा? 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। योगफल
हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा एक ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका कोई पूर्ण वर्ग ही नहीं बन रहा है। इसका अगर कोई पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा तो अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा और हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसमें हमारा क्या था, एक भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 7 से अगर हम लोग इसको भाग देंगे तो ये हमारा भागफल जो है ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर 7 एक ही बार है ना, तो यहाँ पर हमें 7 या तो वर्ग में होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो वर्ग में नहीं है तो उसको हमें हटा देंगे 7 से। यहाँ पर 7 एक बार में जा रहा है, ये इसी का वर्ग नहीं बन रहा है, इस वजह से हम लोग उसमें 7 से भाग देंगे तो उसको हटा देंगे। तो इसमें हमारा क्या था, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए तो उसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 7। वही जो अभी यहाँ पर था 7 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए देखते हैं हम लोग 12, 18 और 20। 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। 21 से इसका विगुणन खंड कर लेते हैं हम लोग 7, 3, 9, 2। लेकिन चलिए इसका गुणनखंड नहीं करते हैं। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेकर करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। लेकिन 12 ये देख लेते हैं, जैसे 21 है 7, 3 से बना है, 18 9, 2 से बना है, 12 हमारा 4, 3 से बना है। चलिए अगर हम लोग इसका एलसीएम लेना चाहें तो इसका हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 9, 7, 63, 4, 12 हासिल 1, 6 चौक 24, 25, 252। 252 हमारा इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। एलसीएम हमारा 252 आ जाएगा। इसके बाद दे लेते हैं हमारे 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे से करते हैं। एलसीएम तो ये हमारा आ गया। अब एलसीएम कोई काम नहीं है, हमें छोटी छोटी संख्या देखनी है। तो इसमें हमारी सबसे छोटी छोटी संख्या देखनी है, तो हम लोग छोटी छोटी से ही करना शुरू करते हैं। देखते हैं ये हमारी 5 अंकों की संख्या सभी ऑप्शन में देखा जाए तो ये भी बड़ी पड़ रही है, भी से भी छोड़ देते हैं। ये भी हमारी बड़ी है, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। ये भी बड़ी है, इसको भी हम लोग अभी छोड़ देते हैं। और ये हमारी छोटी, लेकिन इसको हम लोग चेक करते हैं किस तरह से चेक करेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है जो चीज़ अगर हमारी 18 है, जो चीज़ में अगर किसी भी संख्या को अगर 18 से भाग हो रही है तो वो 9 से भी भाग होगी। जैसे 36 है हमारा, मान लो 36 है, 18 से भाग हो रहा है, 2 बार में जा रहा है, तो 36 जो है हमारा ये 9 से भी भाग होगा और ये 4 बार में जाएगा। अगर कोई चीज़ 18 से भाग हो रही तो वो 9 से भी होगी, उसके गुणनखंड से भी वो भाग होगी। और जैसे कोई चीज़ 21 से जा रही है तो वो 7 से भी जाएगी। 21 से अगर कोई चीज़ जा रही है, भाग हो रहा है 21 दूनी 42, तो वो 7 और 3 से भी जाएगी। 7 से जाएगी 42, 6 बार में जाएगा 7 से। इसी तरह से अगर कोई भी संख्या है हमारी 18 से भाग हो रही तो वो 9 से भी होगी, अपने गुणनखंड से भी होगी, 2 से भी होगी। और जो हमारी 21 है, अगर कोई संख्या 21 से जाए तो वो 7 से भी वो विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। और कोई संख्या अगर 12 से विभाजित है तो वो 4 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से अगर कोई संख्या विभाजित होती है, 2 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई के अंक में 0 आए या फिर कोई सम संख्या आए। 0 या सम संख्या जिस संख्या के इकाई अंक में आती है, जैसे यहाँ पर 56 आ रहा है, 6 आ रहा है इकाई अंक में, तो ये हमारी 2 से विभाजित होगी। यहाँ 1 आ रहा है, ये हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर 4 आ रहा है, ये हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 0 आ रहा है, ये हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से तो हमारी सभी विभाजित है, सिर्फ एक संख्या को छोड़ के। इसके बाद 2 से सब जब विभाजित है तो उसके बाद हम लोग बड़ी संख्या देखते हैं। 3 हमारा 9 के अंदर आ रहा है और 7 है हमारा, तो अब हम लोग देखते हैं 7 और 3 हमारा 9 के अंदर है। तो 9 से बड़ी संख्या, तो 9 से देखते हैं कौन सी विभाजित है। 9 से विभाजित वह संख्या होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वह संख्या 9 से विभाजित होगी। देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है। 5 5 10 2 12 13 14 15 16, 6 16 और 6 1 7।
इसका हो रहा है 7, तो ये हमारी 9 से विभाजित नहीं है। इसका देखते हैं 5 3 8 1 9 और 2 11 1 1 2, ये 2 हो रहा है, ये भी नहीं है हमारा 9 से विभाजित। ये देखते हैं हम लोग 4 2 6 2 8 1 9, इसका 9 हो रहा है, ये 9 से विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। इसके बाद में 8 1 9, इसका भी 9 हो रहा है, ये भी हमारी 9 से विभाजित है। अब जब 9 से भी विभाजित है तो हम लोग देखते हैं 7 से, 7 हमारा भी बच रहा है ना कि 7 से हमारी कौन सी संख्या विभाजित है। तो 7 से हमारी वह संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई के अंक में अगर हम लोग 5 का गुणा करें, इकाई के अंक में हम लोग 5 का गुणा करें, 6 पंच 30, और जो आ रहा है हमारा 30 जो आ रहा है, इसके इकाई को अंक को छोड़ के शेष में हम लोग जोड़ देते हैं, जो हमारा है 30 25। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं 5 3 2 5 0 3, ये हमारी संख्या जो होगी ये, लेकिन ये हमारी 7 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से हम लोग अगला भी देखते हैं, जैसे ये हमारा 5 कितना है, 5 0 3 1 2 1 है, इसमें इकाई के अंक में हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। अब 5 को इसके इकाई के अंक को छोड़ के 30 50 32, 50 32 में हम लोग जोड़ देते हैं, कितना आया था 5, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये 5। अब इसको हम लोग देख लेते हैं 7 से भाग दे के, 7 7 49, 1 13, 7 कम 7, 7 8 56, 7 9 63, लेकिन 7 अभी ये पूरी तरह से नहीं जा रहा, तो ये भी हमारे 7 से डिवाइड नहीं है। चलिए देखते हैं इसी तरह से हम लोग इसे, ये भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसको देखते हैं, इसके इकाई अंक में 0 है, देखते हैं हम लोग 0 0 8 0, इसके इकाई अंक में 0 है, 0 में गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या का तो वो 0 ही हो जाएगा, 5 का तो वो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा 1 0 0 8, इसमें 0 जोड़ दें, कितना है 1 0 0 8। अब इसमें 7 से भाग दे के देखते हैं, 7 1 7 3, 0 उतार लेंगे, 7 चौको 28, 2 उतार लिया 8, 7 चौको 28, मतलब ये 7 से हमारी डिवाइड हो रही पूरी तरह से, ये हमारी 7 से भी हो रही है और 9 से भी हो रही है, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या जो है हमारी यही है, और यही हमारा इसका आंसर है। क्योंकि हम लोग देख रहे थे इसका एलसीएम लेके या तो डिवाइड करके देखे छोटी संख्या बनाकर, फिर उसको हम लोग बढ़ाएं घटाएं वहाँ पर जो आ रहा हो, उससे अच्छा है कि हम लोग सीधे 7 और 3 7 और 9 से देख लेते हैं। अब एक बार देखा इस वजह से शायद टफ लग रहा होगा थोड़ा, 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 1 0 0 8 0। हमें आगे जाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, देखते ही यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्या वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9 11 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 6 बचे। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9 11 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। चलिए देखते हैं हम लोग इसको करने से पहले सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। क्या क्या संख्या है 9 11 13, 9 11 13, देखो सभी अलग अलग संख्याएं, सीधा इनका गुणा हो जाएगा एलसीएम के लिए। 11 9 99 और गुणा कर देंगे 13, इसका गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 1287। 1287 किस तरह से इसको हम लोग 60 तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 99 है, इसमें हम लोगों को 13 गुणा कराना है। 13 गुणा कराने से पहले हम लोग 10 का गुणा करा देते हैं, 10 का फिर 3 का करा देंगे, 10 का कराने से क्या होगा 990 हो जाएगा। इसके बाद 99 में 3 का गुणा और करा देंगे, 9 3 27, 27 की हो जाएगी 7 हासिल लग जाएगी 2, 9 3 27 28 29, 29 में जो 2 7, 9 9 18 की 8 हासिल लगी 1, 9 10 और 2 12, ये हो गया हमारा 1287। कुछ इस तरह से भी इसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो इसका हमारा एलसीएम आ गया 1287। 1287 इसका एलसीएम आ गया। अब ये जो हमारी संख्या है इसको हम लोग 9 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे या 13 से भाग देंगे, तो ये जो हमारी 1287 संख्या है जब इसे हम लोग 9 से भाग देंगे, 11 से भी भाग देंगे और 13 से भी भाग देंगे,
तो ये हमारी जो संख्या ये पूरी तरह से कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो अब यार ये तो कंप्लीट संख्या, ये तो पूरी तरह से कट रही है हर बार, 6 शेष बच ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 6 शेष बचाने के लिए इसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे। चलिए फिर हम लोग वही करते हैं, इसमें हम लोग 6 जोड़ देते हैं। अब 6 जोड़ते ये क्या हो जाएगी, 6 6 12, 13 की 3 हाथ से लगी 1, 8 9 1293। 1293 हमारी ये संख्या हो गई। 9 11 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। अब वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 1294 में से घटाने पर शेष बची संख्या को इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। 1294 में से घटाने पर, चलिए घटा देते हैं 1294 से। 1294 में से 1293 घटा देंगे तो बचेगा 1। यही है हमारा आंसर। 1294 में से घटाने पर प्रत्येक दशा में भाग देने पर 6 शेष बचे। चलिए 6 शेष बचा पूरी तरह से। 1293 हो गया हमारा। 1294 से घटाना था, 1294 से घटा दिया, हमारा बचा 1 और 1 हमारा हो गया आंसर। देखिए तीसरा नंबर पर है हमारा ऑप्शन 1। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 1812 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 7 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर 7 11 और 14 है, तो देखते हैं 7 11 और 14। 7 11 14, 7 2 11 यही रहेगा, 7 भी यही रहेगा। तो यहाँ हम लोग 7 11 2 77 और 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 एलसीएम आ गया हमारा। 154 हमारा इसका एलसीएम आ गया। और कितनी संख्या दी गई है हमारी, 1812। 1812 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी है। चलिए हमारा एलसीएम आ गया 154। 1812 देख लेते हैं। 1812 में हम लोग 154 से भाग देते हैं। सबसे पहले एक बार में जाएगा तो 154 यहाँ चला जाएगा, घटा देंगे, 11 में 4 गया, बचा 7, इधर बचा 2, उतार लिया हमने 2, 272 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 2, एक बार फिर से जाएगा, तो यहाँ फिर से एक बार 154 आ जाएगा। 12 में 4 गए 8, इधर बचा 6 में 5 गए 1, 118। 118 हमारा 154 से छोटा आ गया, भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ हमारा 118 है, 118 में 154 हम लोग घटा देते हैं, एलसीएम है, क्योंकि हमारा कहा ही गया है कि 1218 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हमारा 7 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये विभाजित नहीं हो रहा है, अभी हमारा 118 शेष बच रहा है। 118 हमारा इससे कितना छोटा है, 118 हमारा इससे कितना छोटा है, जितना छोटा उतनी संख्या जोड़ दी जाए तो एक बार और भाग चला जाएगा और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा 154 से कितना छोटा है, इसको देखने के लिए हमें 154 से 118 घटाना पड़ेगा। तो 154 से हम लोग 118 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 36। 36 ये आ गया हमारा। 36 अगर इसमें हम लोग जोड़ दें तो ये हमारा एक बार और डिवाइड हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे। 36 अगर हम लोग इसमें जोड़ दें, ये हमारा कितना है, अभी 1812 है। 1812, 6 2 8, 3 1 4, 18, 1848 हो जाएगी हमारी टोटल संख्या। अगर हम लोग इसमें हम लोग 36 और जोड़ देंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं ये होगा 18 रियल में होगा कि नहीं होगा। कितना हो गया हमारा, 1848। 1848 हो गया। अब हम लोग इसको 154 से भाग देकर देखते हैं। पहली बार में एक बार में जाएगा 154, 0 3, फिर आ गया 8, फिर जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, 4 5 20 की 0 हासिल लगी, 2 2 1 कम 2 1 3। देखिए हो गया 0 0। मतलब भाई ये हमारी संख्या जो हमारी 36 आई थी ये हमारी सही थी। ये जो हमारी 36 संख्या आई थी ये हमारी सही थी और हम लोगों ने इसको प्रूफ भी कर लिया यहाँ पर जोड़ के 154 से भाग दे के। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ऐसा नहीं करना क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होगा। बस आप लोगों को इतना सॉल्व करना, बस यहाँ पर घटा के तुरंत देख लेना है। वो 36 आ रही है तो अपना क्वेश्चन सही है। देखिए अपना सेकंड नंबर ऑप्शन है 36। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। लघुत्तम समापवर्त क्या है, 120 और 450। कितना आसान सा सवाल है, 120 और 450 एलसीएम, बस और कुछ पूछने को ही ना मिला था।
120 और 450। देखते हैं हम लोग सबसे पहले 4 3 12 होता है, 40 3 और 40 किससे बना है, 8 पंजे 40, 8 5 और 3 तोड़ दिया इसको हम लोगों ने छोटे छोटा गुणनखंड में। और यहीं पर 5 9 45, 50 और 9 हो गया 45, और 50 किससे बना है, 25 और 2 से, और गुणा 9। अब हम लोग यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर देख लेते, जैसे यहाँ पर 2 है हमारा, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 8 है, तो 8 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद में 3 देखते हैं, 3 ये, 3 की हाईएस्ट पावर 9 ये है, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। इसके बाद 5 ये देखते हैं, लेकिन 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 25, और 25 अट्ठे हमारा हो गया 200, 200 गुणतन 9, 1800 हो गया हमारा आंसर। ये है एलसीएम। अब बताइए 1800, और कुछ मिले ही ना तो पूछने को, 1800। और ये भी पूछा गया 2017 में पूछा गया था, 1800 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।